बिहार के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। क्या आप अपनी आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कॉलरशिप चाहते हैं और वो भी पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में? तो ये जानकारी आपके लिए ही है, इसे भूलकर भी मिस मत करना। जी हाँ, आपने सही सुना। एक छोटी सी चूक और स्कॉलरशिप का पैसा हाथ आते आते रह जाता है। ये वो गलती है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स अनजाने में कर देते हैं। लेकिन आज आप जानेंगे कि इससे बचना कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले ये स्कॉलरशिप है क्या, फिर देखेंगे कि आप इसके लिए योग्य हैं या नहीं। उसके बाद बात करेंगे उस एक सबसे बड़ी गलती की जिससे आपको बचना है। फिर अप्लाई करने के 5 आसान स्टेप्स और आखिर में सबसे ज़रूरी तारीखें और लिंक्स। तो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसे हम पीएमएस भी कहते हैं, ये बिहार सरकार की एक स्कीम है। इसका सीधा सा मकसद है कि 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स को आर्थिक मदद दी जाए, ताकि पैसों की कमी की वजह से किसी की भी पढ़ाई बीच में न रुके। ये स्कॉलरशिप खास तौर पर एससी, एसटी, बीसी और ईबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं और 10वीं पास करके आगे पढ़ रहे हैं, तो ये मौका आपके लिए है। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। चलिए एक एक करके सारी जरूरी बातें समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 4 मेन चीजें हैं। पहली, आप बिहार के परमानेंट निवासी होने चाहिए। दूसरी, आप एससी, एसटी, बीसी या ईबीसी कैटेगरी से होने चाहिए। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, आपके पूरे परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और चौथी बात, आप बिहार के लिए किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हों। अब ये जो वेबसाइट का नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अप्लाई करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही सही जगह है, सरकार का ऑफिशियल पीएमएसपी पोर्टल। किसी भी मिलती जुलती नकली वेबसाइट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। बिहार की स्कॉलरशिप के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी एनएसपी पर अप्लाई नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार के पीएमएसपी पोर्टल का ही इस्तेमाल करना है। और अब आते हैं इस पूरी जानकारी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो एक गलती जिसकी वजह से 90% एप्लीकेशंस के पैसे अटक जाते हैं। ये जानकारी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो आखिर पैसा पाने का राज क्या है? देखिए, बात यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि सरकार पैसा भेजती है डीबीटी के जरिए, और डीबीटी का पैसा सीधे उस बैंक अकाउंट में जाता है जो आपके आधार नंबर से जुड़ा हुआ है। और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती होती है। आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से सिर्फ लिंक होना काफी नहीं है, उसे डीबीटी पेमेंट